दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के कोडरमा में बड़ा हादसा। नाव पलटने से एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत। झारखंड के कोडरमा जिले में नाव पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। घर से 9 लोग साथ निकले थे। ये लोग घूमने के लिए पंचखेरो डैम आए थे। घटना मरकच्चो थाना इलाके की है। हादसे के दौरान एक सदस्य तैरकर बाहर निकले और लोगों को सूचना दी। बड़ी खबर है, झारखंड में 100 यूनिट तक की बिजली हुई फ्री। झारखंड में प्रत्येक महीने 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी गई है। झारखंड के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करने पर उन्हें किसी तरह का बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। झारखंड सरकार के कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 100 से अधिक और अधिकतम 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार सब्सिडी देगी, लेकिन 400 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को ₹6.75 प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान करना होगा। बड़ी खबर है, जेएसएससी ने निकाली इन पदों पर बम्पर वैकेंसी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने झारखंड नगर सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022 के माध्यम से गार्डन अधीक्षक, वेटरनरी ऑफिसर, सैनिटरी एवं फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक, विधि सहायक के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः 15 जुलाई से शुरू हो गई है। झारखंड के राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा, शर्तों के साथ पुरानी पेंशन योजना होगी लागू। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, जहां कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने लगभग झारखंड के 1.25 लाख राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना को कुछ शर्तों के साथ अपनी मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में 40,000 की सैलरी तक वाले 75% पद स्थानीयों को नौकरी देने को लेकर बनी नियमावली को भी अपनी मंजूरी दे दी है। झारखंड सरकार का बड़ा कदम, अनिवार्य होगा ऑटो टैक्सी कैब पर QR कोड। झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने जो प्रस्ताव सरकार को दिया है उसके अनुसार निर्भया फंड की उक्त राशि से 304 पहिया व 202 पहिया वाहनों की खरीद के अलावा 1.5 लाख QR कोड खरीदे जाएंगे। ये QR कोड सभी ऑटो टैक्सी कैब में लगाए जाएंगे ताकि पैसेंजर ही नहीं दूसरा व्यक्ति भी उसे देख सके। ऐसा होने पर उक्त QR कोड को स्कैन करते ही गाड़ी व गाड़ी के चालक का पूरा ब्यौरा व मोबाइल आ जाएगा। बड़ी खबर है, MBBS समेत मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की गई नीट की परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के अनुसार देश भर में 500 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर नीट की परीक्षाएं आयोजित करवाई गईं। नीट परीक्षा चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए एकल प्रवेश परीक्षा है। नीट के माध्यम से विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में MBBS पाठ्यक्रमों में दाखिला दिया जाता है। MBBS के साथ साथ नीट के माध्यम से BDS आयुष पाठ्यक्रमों, BHMS, BMS, BUMS, BVSC और AH जैसे स्नातक चिकित्सा प्रोग्रामों में दाखिला दिया जाता है। बता दें कि नीट 2022 के जरिए 90,825 MBBS, 27,948 BDS, 52,720 आयुष, 603 BVSC और AH सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। बड़ी खबर है, सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर लगेगा QR कोड, स्कैन करने पर मिलेगी पूरी जानकारी। नए नियम के अनुसार टीवी, फ्रिज, ओवन और बिजली के उपकरण, जहां बिजली से चलने वाले सभी उपकरणों से जुड़ी जानकारियां उसके डिब्बे पर एक स्कैन की मदद से उपलब्ध होगी। इस QR कोड में उपकरण की समस्त जानकारी होगी। फिलहाल इसे 1 वर्ष के लिए लागू किया गया है। इससे उपभोक्ता को उत्पाद के निर्माण से उसके उपयोग तक की जानकारी मिल सकेगी। वहीं निर्माता और पैकर को एक साथ सभी जानकारियां मिल जाएंगी। बता दें कि इसके पीछे मंत्रालय की मंशा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को और आसान बनाना है। मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अब QR कोड की मदद से
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की जानकारी मिल जाएगी। बड़ी खबर है, जारी है नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती। भारतीय नौसेना ने अग्निपथ योजना के तहत SSR के बम्पर पदों पर भर्ती जारी की है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से जारी है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे अपना आवेदन नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर जमा कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के तहत नौसेना में जारी की गई SSR भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को 4 वर्षों के लिए नियुक्ति दी जाएगी। बता दें कि इस भर्ती के तहत रिक्त पदों की संख्या 2800 निर्धारित की गई है। आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और मेडिकल टेस्ट के माध्यम से होगा। इनमें से 560 पद महिलाओं के लिए है। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि यह भर्ती केवल अविवाहित लोगों के लिए है। बड़ी खबर है, झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को जल्द मिलेगी आर्थिक मदद। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को राज्य सरकार अब आर्थिक सहायता मुहैया करवाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा है कि सरकार जल्दी ही एक नई नीति लाएगी, जिसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो छात्र JPSC, UPSC, इंजीनियरिंग, मेडिकल और सरकारी नौकरी जैसी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हम बहुत जल्द इस संबंध में एक नीति लाने जा रहे हैं। बड़ी खबर है, झारखंड में फिर बटेंगे सोना सोबरन योजना के तहत साड़ी व लुंगी। सोना सोबरन योजना के तहत झारखंड के 58.99 लाख राशन कार्ड धारियों के बीच धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर सरकार की ओर से 64 लाख साड़ी, 38.40 लाख धोती व 25.60 लाख लुंगी की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। झारखंड के 15 जिलों में धोती, साड़ी व लुंगी का वितरण भी शुरू हो चुका है। फिलहाल 16% लाभुकों ने दूसरी बार इस योजना का फायदा लिया है। अभी बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, पलामू, रामगढ़ व पश्चिमी सिंहभूम में वितरण का काम शुरू नहीं हो पाया है। सोना सोबरन योजना के तहत गुलाबी व पीला कार्डधारियों के बीच साल में 2 बार 10-10 रुपए में साड़ी, धोती या लुंगी का वितरण किया जाना है। बड़ी खबर है, देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए आज होगा मतदान। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज लगभग 4800 निर्वाचित सांसद एवं विधायक मतदान करेंगे। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की स्थिति विपक्ष के यशवंत सिन्हा की तुलना में स्पष्ट रूप से मजबूत है और उनके पक्ष में 60% से अधिक मत पड़ने की संभावना है। मतदान संसद भवन और राज्य विधानसभाओं के भवनों में होगा, जिसके लिए मतपेटियां पहले ही अपने गंतव्यों तक पहुंचा दी गई हैं। मतगणना 21 जुलाई को होगी और अगले राष्ट्रपति द्वारा 25 जुलाई को शपथ ग्रहण की जाएगी। बड़ी खबर है, जल्द खत्म होगी CBSE 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का इंतजार। CBSE बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का छात्रों को बेसब्री से इंतजार है। इस परीक्षा में लगभग 35 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिनका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। जुलाई महीने के अंत तक 10वीं और 12वीं के टर्म 2 परीक्षा के रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी है कि CBSE के नतीजे में कोई देरी नहीं है। 15 जून तक CBSE की परीक्षा चल रही थी, उसके बाद चेकिंग में 45 दिन लगते हैं। अभी केवल 30 ही दिन हुए हैं। ऐसे में CBSE परीक्षा के रिजल्ट तय समय पर आ जाएगा। देश में 24 घंटे में सामने आए कोविड-19 के 20,000 से अधिक नए मामले। भारत में लगातार कोरोना वायरस के दैनिक मामले की संख्या में वृद्धि हो रही है। बढ़ते कोरोना वायरस के केसों के कारण से जनता में भय पैदा हो गया है और सरकार की भी टेंशन बढ़ गई है। समाचार एजेंसी ANI के हवाले से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,528 मामले दर्ज किए गए हैं और 49 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा एक दिन में 17,000
790 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी है, जिसके बाद देश में कुल रिकवर होने वालों की संख्या 4,30,81,441 हो गई है। इसी के साथ रिकवरी दर 98.47% हो गया है। बता दें कि देश में जिस तेजी के साथ कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसकी तुलना में प्रतिदिन कोरोना वायरस से मरीज कम रिकवर हो रहे हैं। बड़ी खबर है, संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार पेश करेगी 24 बिल। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद के मॉनसून सत्र के लिए कमर कस रही है, जो 18 जुलाई से शुरू होने वाला है और 12 अगस्त को खत्म होगा। खबरों को माने तो इस सत्र के दौरान सरकार की ओर से 24 बिल पेश करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 8 और विधेयक पहले से ही लंबित हैं। केंद्र सरकार नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने और नए दौर के बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धा और दिवाला कानून में संशोधन संबंधी विधेयक इस मॉनसून सत्र में पेश कर सकती हैं। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में इन कानूनों में संशोधन करने संबंधी विधेयकों को पेश करने, चर्चा तथा पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2022 भी मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा।